अल्लाह का घर देखने की तमन्ना हर मुसलमान की होती है, लेकिन हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हज पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। साल बाद भारतीय मुस्लिम हज यात्रा पर जा रहे हैं। कोरोना के कारण 2020 और 2021 में सऊदी अरब ने विदेशी यात्रियों के हज करने पर रोक लगा दी थी। कोरोना का असर कम होने के बीच 2 साल बाद फिर से सऊदी अरब सरकार ने विदेशी यात्रियों को हज यात्रा पर आने की इजाजत दे दी है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने इससे पहले हज का सफर पैदल किया है। अभी सबको पता ही है कि केरला के शिहाब छोटूर पैदल हज का सफर करने के नियत से निकले हैं। शिहाब छोटूर से पहले हज की पैदल सफर करने वाले लोग इसमें सबसे पहले आते हैं भारत के ओडिशा कटक से शेख वासिफ, जिन्होंने साइकिल के जरिए अपने हज के सफर की शुरुआत मार्च 2022 में हैदराबाद तेलंगाना से की। इससे पहले शेख वासिफ ने 2011 में, 2013 में, 2018 में सफर की कोशिश की थी। उस वक्त कुछ मुश्किलों की वजह से उन्हें सफर रोकना पड़ा था। शेख वासिफ साइकिल से हैदराबाद से सऊदी अरब के लिए निकले थे। यह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, ईरान और इराक होते हुए सऊदी अरब जा रहे थे। इसके लिए वह गूगल मैप की मदद से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बाड़मेर जिले में रास्ता भटक गए। वह रास्ता भटकते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा पर रिस्ट्रिक्टेड जोन में दाखिल हो गए थे। ऐसे रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी जोन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पेट्रोलिंग होती रहती है और यहां सिक्योरिटी फोर्स के अलावा कोई आम इंसान दाखिल नहीं हो सकता। बीएसएफ के जवानों ने बाड़मेर गगरिया गांव से गिरफ्तार किया। शेख वसीफ से 2 दिन तक पूछताछ की। पूछताछ में उसके पास मौजूद सारे दस्तावेज सही पाए गए। शेख वसीफ के पास टूर वीजा था, इस पर उसे छोड़ दिया गया। ब्रिटेन के रहने वाले 52 साल के इराकी शख्स आदम मोहम्मद ने ब्रिटेन के वॉल्वरहैम्पटन शहर से अपने हज का सफर 1 अगस्त 2021 को शुरू किया था। 10 महीने 25 दिन का पैदल सफर तय करके जून 2022 को हज के लिए मक्का पहुंचे थे। आदम मोहम्मद ने अपना सफर नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, तुर्की, लेबनान और जॉर्डन से होकर गुजारा। तकरीबन 11 देशों से होकर वो हज के लिए 6500 किलोमीटर का सफर तय करके मक्का पहुंचे थे। आदम मोहम्मद पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। आदम मोहम्मद ने अपने सफर में अपना जरूरत का सामान रखने के लिए 3 पहियों की गाड़ी खुद से बनाई थी, जिसे वो खुद हाथ से धकेलते हुए चलते थे। आदम मोहम्मद को इस सफर में काफी मुश्किलें आई। इस सफर में उनके पीछे कुत्ते पड़ गए। जर्मनी के जंगलों से उन्हें गुजरना पड़ा। खराब रास्तों के कारण गाड़ी खराब होती थी। कई देशों में शक के कारण पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। हर मुसलमान चाहता है कि वो अपने लाइफ में एक बार मक्का जरूर जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इस तमन्ना के आगे उसे अपने लाइफ में शायद ही और कोई तमन्ना नजर आती हो। इंडोनेशिया के 28 साल के मोहम्मद खमीम ने अपनी हज के सफर की शुरुआत 28 अगस्त 2016 को अपने घर जावा से की। इस सफर को पूरा करने में 1 साल लग गया। 9000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर में सिर्फ एक बैग, जिसमें कुरान, कुछ कपड़े, एक स्मार्टफोन, जीपीएस, पोर्टेबल टॉर्च और एक छोटा इंडोनेशियाई झंडा। सोने के लिए स्लीपिंग बैग। कई देशों से होकर सफर किया, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, भारत, पाकिस्तान, ओमान, यूएई और अंत में सऊदी। सार्वजनिक जगहों पर या मस्जिदों में रुकता था या कभी कभी मस्जिदों में सोता था। यात्रा के दौरान वो 2 बार बीमार पड़ा, यहाँ तक कि उसके घुटने में भी दर्द होता था, जिसके पहले वो एक दिन में 50 किलोमीटर का सफर तय करता था। लेकिन दर्द के बाद मोहम्मद खमीम ने इसे घटाकर 10 से 15 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया। मोहम्मद खमीम ने 9000 किलोमीटर पैदल चलकर हज का सफर किया है। हर किसी के लिए ये खबर हैरान कर देने वाली है कि इस शख्स ने पैदल चलकर इतना लंबा हज का सफर किया है। मोहम्मद खमीम के सिर पर भी जरूर अल्लाह का हाथ रहा होगा, जिसके चलते उसने ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कर दिखाया।
मोहम्मद खमीम ने सिर्फ हज करने के लिए 3 मिलियन इंडोनेशियाई रुपया, जो 850 सऊदी रियाल है, उतने ही ले जा रहा था। और उसने अपने सफर में जो कमीज पहनी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, मैं पैदल मक्का जा रहा हूँ और अल्लाह पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ। बोस्निया के 47 साल के सेनाद हाजदिक ने अपने सफर की शुरुआत दिसंबर 2011 को अपने शहर साराजेवो से की। 314 दिन के सफर में उन्होंने 5,660 किलोमीटर की दूरी तय करके 2012 में हज के लिए मक्का पहुंचे। इस 10 महीने के सफर में उन्होंने बोस्निया, सर्बिया, बुल्गारिया, तुर्की, सीरिया और जॉर्डन से सफर किया। इस सफर में उनके साथ 20 किलो का बैग जिसमें जरूरत का सामान। 7 देशों के सफर में उन्होंने सीरिया में जंग, जॉर्डन में गर्मी, बुल्गारिया में ठंड, लेकिन उन्होंने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। ज्यादातर दिन और रात चलते थे और अक्सर मस्जिद, पार्क, सार्वजनिक जगह और कभी सड़कों पर भी सोते थे। ट्यूनीशिया की सारा हबा ने ट्यूनीशिया से सऊदी अरब के लिए साइकिल चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया। सारा हबा साइकिल से हज के लिए मक्का पहुंचने वाली पहली महिला बनी। सारा हबा ने 53 दिनों के सफर में ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान से रेड सी को पार करते सऊदी अरब का सफर करते हज के लिए मक्का पहुंची। सारा हबा के साथ कोई टीम नहीं थी। वो अकेले ट्यूनीशिया से सऊदी अरब का 3,411 किलोमीटर का सफर अकेले तय करके हज के लिए मक्का पहुंची। इस सफर में उनके साथ सिर्फ साइकिल थी और सारा हबा ने अपनी साइकिल का नाम मिर्जोगा रखा। चाइना के झिंजियांग से मोहम्मद बामाचुन 2016 में अपने साइकिल से 8,150 किलोमीटर का सफर तय करके हज के लिए मक्का पहुंचे थे। झिंजियांग से सऊदी अरब का सफर तय करने में 4 महीने लगे थे। इसी साल 6 जून 2016 को रसिया के 24 साल के बुलात नसीब अब्दुल्ला ने साइकिल से रसिया से सऊदी अरब का 6,600 किलोमीटर का सफर तय करके हज के लिए मक्का पहुंचा था। मई 2014 में मलेशियाई लोगों के एक समूह ने कुआलालंपुर से मदीना तक साइकिल चलाई। 12 लोग मलेशियाई राजधानी से रवाना हुए और 8 मोटर बाइकों और 12 देशों में एक छोटी गाड़ी में 53 शहरों से होते हुए गुजरे। टीम लीडर ने बताया कि 60 दिन की इस राइड का मुख्य मकसद मक्का में उम्राह करना था। भारत देश के केरल के मलपुरम जिले से कोट्टक्कल के पास अटावनाड नाम शहर है। यहीं के रहने वाले हैं शिहाब चतुर। आज के दौर में पैदल हज का सफर करना नामुमकिन है, फिर भी केरल के शिहाब चतुर हज के लिए पैदल निकल पड़े हैं। दुनिया भर के मुसलमान हवाई जहाज, गाड़ी या फिर पानी के रास्ते जहाज से हज का सफर करके मक्का जाते हैं। केरल के एक 29 साल के शिहाब चतुर ने अपने हज के सफर की शुरुआत इसी साल 2 जून 2022 को केरल के मलपुरम जिले से की। शिहाब चतुर 8,640 किलोमीटर का सफर भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से सऊदी अरब जैसे देशों का सफर तय करते हुए 8 महीने बाद अगले साल फरवरी 2023 तक हज के लिए मक्का पहुंच जाएंगे। शिहाब चतुर 1 साल से हज पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उनके पास 5 देशों के वीजा है। शिहाब चतुर 21वीं सदी में भारत से पैदल हज का सफर करने वाले पहले भारतीय इंसान हैं। पाकिस्तान के 37 साल के खारलजादा कसरत राय ने 7 जून 2013 को पाकिस्तान से ईरान, इराक और जॉर्डन के रास्ते 6387 किलोमीटर का पैदल सफर करते सऊदी अरब हज के लिए मक्का पहुंचे। इंडोनेशिया के 28 साल के मोहम्मद फौजान ने साइकिल के जरिए 4 नवंबर 2021 को जावा शहर के मगेलांग से अपने सफर की शुरुआत की और वो कुछ हफ्तों पहले मक्का पहुंचा। इंडोनेशिया के एक शादीशुदा 35 साल का जोड़ा हाकम मबरूरी और उनकी पत्नी रोफिंगतुल इस्लामिया ने दिसंबर 2016 को इंडोनेशिया से सऊदी अरब का 12,000 किलोमीटर का सफर 12 महीनों में पूरा करके हज के लिए मक्का पहुंचे। इस सफर के लिए उन्होंने 2 सीटों वाली साइकिल का इस्तेमाल किया जो उन्होंने खुद से बनवाई थी।